हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विशाल श्रीवास्तव, योर केमिस्ट्री टीचर। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 4 केमिकल्स एंड केमिकल चेंजेस। ठीक है, तो जैसा कि देखे थे हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे केमिकल रिएक्शन के बारे में। ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है। जैसे एक एग्जांपल के लिए हम समझाते हैं, बताया था कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इन दो को मिला देने पर क्या बन जाता था? वाटर बन जाता था। ठीक है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बन जाता था? वाटर बन जाता था। तो इसको हम लोग नेम के द्वारा, एलिमेंट्स के नेम के द्वारा दिखाते थे, तो उसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अगर इसी एलिमेंट्स को इसके सिंबल के द्वारा दर्शाया जाए तो ये कहलाएगा, जैसे इसको कहा जाए H2 प्लस O2, क्या बन गया? H2O। तो ये क्या कहलाएगा आपको? केमिकल इक्वेशन। ये कहलाएगा केमिकल इक्वेशन। जबकि ऊपर वाला क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन। यहां देख रहे हैं कि एक जो है, अगर उसी एलिमेंट्स को नेम के साथ लिखते हैं तो उसे क्या कहा जाएगा? केमिकल रिएक्शन कहा जाएगा। ठीक है, लेकिन उसी को अगर हम केवल उसको सिंबल के द्वारा, फॉर्मूला के द्वारा लिखते हैं तो उसको कहते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले ये जाने कि केमिकल इक्वेशन होता क्या है। केमिकल रिएक्शन को ही सिंबल और फॉर्मूला के द्वारा रिप्रेजेंट करना केमिकल इक्वेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन। The representation of a chemical reaction using symbols and formula of the elements or compound involved in the reaction, involved in the reaction is known as chemical equation. Chemical equation. ठीक है, अगर हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शंस को ही उसको सिंबल और
फॉर्मूला के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशन कहलाता है। जैसे अभी हम आपको एक एग्जांपल बताए थे, H2 हाइड्रोजन का सिंबल हो गया H2 H2 से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल H होता है, और ऑक्सीजन को O2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों मिलकर क्या बन जाता है? H2O बन जाता है। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? केमिकल इक्वेशन। ये क्या है? केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि यहां पे दो चीजें हैं। एक है H2 प्लस O2, ये दोनों मिलकर क्या बन जा रहा है? H2O बन जा रहा है। H2 प्लस O2, इन दोनों को हम कहते हैं रिएक्टेंट। इन दोनों को क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं। और जो रिजल्ट निकल रहा है, जो बन रहा है H2O वाटर, ये कहलाता है प्रोडक्ट। क्या कहलाता है? प्रोडक्ट। तो किसी केमिकल इक्वेशन में एरो के बाईं तरफ जो होता है, एरो के लेफ्ट तरफ जो होता है, उसे हम कहते हैं रिएक्टेंट, और एरो के राइट हैंड साइड में जो होता है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, ये भी कह सकते हैं कि किसी केमिकल इक्वेशन में जो एलिमेंट्स और कंपाउंड केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है वो कहलाता है रिएक्टेंट, और जो उसका परिणाम निकलता है, जो रिजल्ट निकलता है, वो कहलाता है प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम लोग समझेंगे कि रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या है? जैसे हम देखेंगे केमिकल इक्वेशंस को दो भागों में बांटा गया। रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या है? द केमिकल सबस्टेंसेस, द केमिकल सबस्टेंसेस that the chemical substances that participate in a chemical reaction, in a chemical reaction are known as reactants. Are known as reactants. The chemical substances that participate in a chemical reaction are known as reactants. वह केमिकल रिएक्शन में जो केमिकल सब्सटेंसेस पार्टिसिपेट करता है उसे हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम अगर देते हैं, Mg+O2, मैग्नीशियम को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बन जाता है? MgO बन जाता है। क्या बन जाता है? MgO बन जाता है। ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये दोनों क्या कहलाता है? रिएक्टेंट कहलाता है। ये क्या कहलाता है? रिएक्टेंट कहलाता है। ठीक है, जब
किसी भी हम एलिमेंट्स को रिएक्ट करते हैं तो वो क्या कहलाता है, जो रिएक्ट होता है वो क्या कहलाता है, रिएक्टेंट, और जो प्रोडक्ट होता है वो क्या कहलाता है, और जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, जो न्यू कंपाउंड फॉर्म होते हैं उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। एक और एग्जांपल देखते हैं, CaCO3, इसको अगर हम हिट करते हैं, CaCO3 को अगर हम हिट करते हैं तो CaO प्लस CO2 बन जाता है। तो यहां क्या देख रहे हैं, CaCO3 अकेला है और ये टूट कर दो भागों में बढ़ता है, CaO प्लस CO2, लेकिन इसमें क्या होगा रिएक्टेंट, ये जो होगा CaCO3 जो टूट कर दो अलग चीजों बढ़ जाती है, तो ये CaCO3 कहलाएगा रिएक्टेंट। क्या कहलाएगा, रिएक्टेंट कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक है, तो फिर हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट क्या है। रिएक्टेंट को आज तो देख लिए, अब हम लोग देखेंगे प्रोडक्ट क्या है। प्रोडक्ट, the new substance formed, the new substance formed due to a chemical reaction, due to a chemical reaction, due to a chemical reaction are known as product। क्या देखते हैं, the new substances formed due to a chemical reaction, केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप जो नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, जो नए सब्सटेंस तैयार होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे एग्जांपल हम बहुत सारे बता चुके हैं, जैसे H2 प्लस O2 दो गैसेस हैं, इन दोनों को मिलाया गया तो क्या बन गया, H2O बन गया। तो क्या है, वाटर है, लिक्विड है, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा प्रोडक्ट है। ये क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। और इधर जो तो को जोड़े हैं ये क्या कहलाएगा, रिएक्टेंट कहलाएगा। जैसा कि आप पहले भी जान चुके हैं, अभी हम बता चुके हैं बहुत बार, ये कहलाएगा रिएक्टेंट और ये कहलाएगा प्रोडक्ट। और एग्जांपल हम इसके दे चुके हैं, एक और एग्जांपल दिए थे, CaCO3 को अगर हम हिट करते हैं, हिट कर देते हैं, ये दो भागों में टूट जाएगा, CaO प्लस CO2, यहाँ CaCO3 क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट, यहाँ ये भी हो जाएगा रिएक्टेंट, और ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। ठीक है, तो समझ गए हम लोग। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एरो के बाईं तरफ जो होगा वो हमेशा रिएक्टेंट कहलाएगा और दाईं तरफ जो होगा वो हमेशा प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक है, केमिकल इक्वेशन में दो पार्ट हो गया, एक एरो के बाईं तरफ को हम क्या कहेंगे, रिएक्टेंट कहेंगे, और एरो के दाईं तरफ जो होगा वो क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट कहलाएगा। केमिकल इक्वेशन में जो पार्टिसिपेट करता है, जो भाग लेता है, उसको हम क्या कहेंगे, रिएक्टेंट कहेंगे,
और जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं उसे हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं कि ये केमिकल इक्वेशंस में थोड़ी दिक्कत है। जैसे यहां पे देख रहे हैं H2 हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स हैं, सॉरी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स जो है इसमें हाइड्रोजन के दो एटम है और यहाँ ऑक्सीजन के दो एटम है, जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन के एक ही है। तो इस एरो के दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम सेम नहीं है, इधर हाइड्रोजन दो इधर भी दो, वेरी गुड, बट इधर ऑक्सीजन के दो एटम और इधर ऑक्सीजन के एक एटम। तो यहां पे ये इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है। तो अब आते हैं कि केमिकल इक्वेशंस दो प्रकार के होते हैं। केमिकल इक्वेशंस दो प्रकार के होते हैं, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और दूसरा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, एक केमिकल इक्वेशन ऐसा होता है जिसमें एरो के बाएं साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में भी नंबर ऑफ एटम्स सेम होते हैं राइट साइड के एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स के। तो अगर ये सेम है तो उसे हम कहेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, अगर सेम नहीं है तो क्या कहेंगे, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, जैसे हम बता दें केमिकल इक्वेशंस are of two types. First, balanced chemical equation. क्या होता है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो जिस केमिकल इक्वेशन में एरो के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में किसी भी एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स सेम हो तो वो क्या कहलाएगा, बैलेंस्ड। अगर सेम नहीं हो तो क्या कहलाएगा, अनबैलेंस्ड। जैसे एक एग्जांपल के लिए हम लोग देखते हैं NaOH प्लस HCl NaOH को रिएक्ट करते हैं HCl के साथ, तो क्या बन जाता है, NaCl प्लस H2O। क्या बन जाता है, NaCl प्लस H2O। एक एग्जांपल है इसमें हम लोग देखते हैं। अब यहां पे देखते हैं, यहां सोडियम NaOH क्या हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सोडियम क्लोराइड और वाटर फॉर्म होता है। ठीक है, लिख सकते हैं इसको, केमिकल रिएक्शन को कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड is react with hydrochloric acid to form sodium chloride and water. That's it. अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं है। तो यहाँ देख रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड में एक है Na इधर नहीं है, Na का कितना है, एक है, एक एटम है Na का। O देखते हैं कितना है, इधर एक है। H देखते हैं कितना है, इधर एक और एक, दो है, यहाँ पे और यहाँ पे, दोनों मिलाकर कितना हो गया, 2। हाइड्रोजन के दो एटम है और Cl क्लोरीन के एक एटम है। ठीक है, यहां हम देखते हैं कि Na इधर भी एक है, ऑक्सीजन इधर भी
हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। क्लोरीन कितना दिया है, क्लोरीन इधर भी 1 दिया हुआ है। तो देख रहे हैं कि Na इधर भी 1 इधर भी 1, ऑक्सीजन इधर भी 1 इधर भी 1, हाइड्रोजन इधर भी 1, हाइड्रोजन इधर 2 और इधर भी 2, क्लोरीन इधर भी 1 और इधर भी 1। तो दोनों तरफ एरो के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ किसी भी एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स सेम है, तो इस केमिकल इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो लिख सकते हैं hence this chemical equations are balanced इसको क्या कह सकते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड। ठीक है, फिर हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं, इसके एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं। CaCO3 जैसा पहले ही बता चुके थे, CaCO3 के बारे में चर्चा कर चुके हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, इसको अगर हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये 2 चीजें बन जाता है CaO प्लस CO2। यहां देखते हैं कि एक Ca है कैल्शियम, C कार्बन और O ऑक्सीजन। तो Ca का देखेंगे, Ca का कितना है इधर, तो 1 है, कार्बन कितना है, तो 1 है, और ऑक्सीजन कितना है, तो 3 है। प्रोडक्ट में Ca कितना है, 1 है, कार्बन कितना है, 1 है, और ऑक्सीजन कितना है, 1 और 2 कितना हो गया, इधर 2 ऑक्सीजन और इधर 1 ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 3 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है 3 है। तो इधर कैल्शियम 1 सेम हो गया, कार्बन 1 सेम हो गया, ऑक्सीजन का 3 एटम, इधर भी ऑक्सीजन का 3 एटम, दोनों तरफ सेम एटम्स है सभी एलिमेंट्स के। तो कह सकते हैं hence this chemical equations are balanced। कह सकते हैं कि यह केमिकल इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड। कोई दिक्कत? अब हम देखते हैं कि दूसरा प्रकार क्या होता है। बताएं केमिकल इक्वेशन 2 प्रकार के होते हैं, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और दूसरा होता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या होता है, तो चलते हैं हम लोग देखेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इस
इसमें देखते हैं कि एक एग्जांपल से देख लीजिए, जैसा हम इसके पहले भी कितनी बार चर्चा कर चुके हैं, H2 प्लस O2 एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 2 एटम और ऑक्सीजन का 2 एटम रिएक्ट करता है तो क्या बन जाता है, H2O बन जाता है। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 है, ऑक्सीजन का 2 है, इधर हाइड्रोजन का 2 है, ऑक्सीजन का 1 है, तो ये क्या हुआ, अनबैलेंस्ड है। इस केमिकल इक्वेशन को क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड बोलेंगे। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। इसको बैलेंस करने के तरीके क्या होते हैं, तो फिर से लिख लेंगे H2 प्लस O2, एरो देकर लिख देंगे H2O, जो क्वेश्चन है उसको उतार लेंगे। अब हम देखेंगे कि इधर हमारा O 2 है, देखिए कैसे अनबैलेंस्ड को कैसे बैलेंस करते हैं। इधर हमारा ऑक्सीजन कितना है, 2 है, और इधर ऑक्सीजन कितना है, 1 है। ठीक है, तो इधर 1 है, तो इसको भी हमको 2 करना है, तब तो बैलेंस होगा। तो हम ऐसे O2 नहीं कर सकते, ये जो तरीका है वो गलत है। ठीक है, हमेशा हमको इसको 2 करना है, तो यहां पहले 2 लगा देंगे, यहां 2 लगा दिए तो ऑक्सीजन तो हो गया 2, इधर भी 2 और इधर भी 2 हो गया। लेकिन इससे दिक्कत क्या हो गया कि ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन हो गया 2 × 4, और इधर हाइड्रोजन था हमारा 2, इस हाइड्रोजन को लिख देंगे इधर 2, तो क्या हो जाएगा, इधर हाइड्रोजन हमारा हो जाएगा, हाइड्रोजन हमारा हो जाएगा 4, ऑक्सीजन हो जाएगा 2, और यहां भी हाइड्रोजन हमारा हो गया 4 और ऑक्सीजन हो जाएगा 2। तो दोनों तरफ देखते हैं कि एटम्स सेम हो गए, तो इस केमिकल इक्वेशन को लिखेंगे हम बैलेंस्ड। ये क्या है, हमारा बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, ये एक्चुअल में केमिकल इक्वेशन बैलेंस था नहीं, ये अनबैलेंस था, इसको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया। Hence, this chemical equations are balanced। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। अब इसी प्रकार से हम लोग और भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के तरीके बताएंगे। जैसे यहाँ एक एग्जांपल है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 4-5 और आपको इक्वेशंस को बैलेंस करने सिखाएंगे। जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता है उसको कैसे बैलेंस किया जाए, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग आगे का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। ठीक है, जिसमें हम लोग बैलेंस करने के बारे में सीखेंगे, उसके बाद हम लोग केमिकल चेंजेस वगैरह आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इस अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के बाद हम लोग कुछ होमवर्क भी देंगे, जिसमें आपको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करके दिखाने हैं। ओके, थैंक यू।